प्रभु हम कौन ठाव में रहें, कौन जगह में रहें जिससे देवी देवता यहाँ के वन में रहने वाले लोगों को, सब तपस्वियों लोगों किसी प्रकार से हमारे प्रति क्लेश ना पहुंचे। तो वाल्मीकि जी कहते प्रभु पूछऊ मोह कि रहूं कहूं, मैं पूछूं सकचाऊं, जहां न हो तहां देव प्रभु नाथ दिखाव उठाऊं। हम लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं, हमें पूछना चाहिए था पूछऊ मोह कि रहो कहां, कहां रहे, और आप पूछ रहे मैं पूछ सकचाऊं, जहां न हो तहां देव प्रभु नाथ दिखाव उठाऊं। हमें ऐसी कणकण में कोई वस्तु दिखता ही नहीं जहां आप ना हो, हम कहां कह दें कि आप लोग। फिर तुलसी फिर जो है माध्यम बना करके हमको माने मनुष्य को माध्यम बना करके सुनहु राम अब कहूं निकेता, बसऊ सहसी अनुसर। आप कहां रहो, फिर उनने बताया एक एक अंग की बात। कहां रहो तो उनने कानों से चालू किया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार शुभंग भरिनाना, बरई निरंतर होय न पूरे, जिनके ही तुम कह ग्रह रूले, रोचन चातक जिनकर राखे, रहें जल जलधर अपलारे। हैं फिर चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। सब कुछ बताया, मंत्र राज ने जपहि तुम्हारा, पूजई सहित तुम्हारी परिवारा, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। 14 स्थान बताए, और 14 स्थान बताते 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 फिर कहते हैं चित्रकूट में करहु निवासु। आप चित्रकूट में रहिए। कौन चित्रकूट में रहेंगे? बड़ा ही आध्यात्मिक विषय है। इस चित्रकूट में रहिए, इस चित्रकूट में, और आप इस चित्रकूट में रहें। मनुष्य आदमी जो है चित्रकूट अपने शरीर को बना ले। जिनके कान ऐसा करें उनके स्थान रहिए, जिनकी नाक ऐसा काम करे, जिनका मुंह ऐसा काम करे, जिनके हाथ ऐसा काम करें, वो आपके रहने लायक स्थान है, वो मनुष्य आपके रहने के लिए स्थान है। इसके बाद बताते बताते अब चित्रकूट की बात बताई। बड़ी प्यारी बात चल रही थी। हमारी आदत थोड़ी गलत पड़ गई, क्षमा करना। एक एक बात को बड़ी बारीकी से देखे, एक एक चौपाई पढ़ करके हम तो कहते भैया 2-5 दोहा तो बहुत हैं 1-2 दिन पढ़ने में। 2-5 दोहा फिर बताते हैं, परियासुनी नहीं बताते। अपने भाई से, लखनलाल से कहते भाई अब देखो अपने रहने के लिए कोई जगह देखो। अब जी लखनलाल जी बताते हैं एक नदी, परियासुनी नदी, पेशनी नदी की चर्चा भी यहाँ है संचय में, तो पेशनी नदी की चर्चा बताते हैं। फिर उसका चित्रण किया बाबा ने, और फिर बताते कि उसकी जो है समदम नियम वो कैसी है, धनुषाकार है। धनुष है क्या? धनुष कैसा होता है? टेढ़ा होता है। धनुष सीधा नहीं होता, तीर जरूर सीधा होता, मगर धनुष जो है तेही क्षण मध्य राम धन तोड़ा। किसी ने मध्य ही में भगवान राम को धनुष को क्यों तोड़ा? बड़ा रहस्य है, बड़ी रहस्यात्मक विषय। तो ऐसी 3 जगह से टेढ़े हुए धनुष के समाज वो नदी थी। तो फिर उसमें आप विवरण आया। हम जल्दी में बात कर रहे हैं। संयम नियम, नियम है संयम को ताकत रखते हुए फिर उस स्थान का चयन किया गया। चयन करने के बाद फिर वहां पर पर्ण कुटी 2 मंज विशाला, एक ललित लघु एक विशाल। क्या बात है, 2 पर्ण कुटी बनी। अद्भुत। बड़ी विचित्र बात है। बड़े संत महात्माओं ने इस पर बड़ा विचार किया, बड़ा शोधन किया कि लखनलाल नींद नाद भोजन तजे सो बिस्पिजी होय। नींद से दूर थे, नाड़ से दौड़े थे, और कहते हैं उनका चित्रण है कि वहां धनुष्मान लेकर के 24 घंटा भगवान के सामने खड़ी रहती थी 14 वर्ष। तो 2 पर्ण कुटी क्यों? जब 24 घंटे उनकी तो जरूरत ही ठीक है, भगवान राम भगवती के साथ थे तो एक मर्यादा के साथ रहना चाहिए। इस पर हम उस विषय पर नहीं जाते, उस विषय पर जाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और कभी कोई चर्चा होगी तो जरूर बताएंगे इस विषय। तो
इस प्रकार पर्णकुटी बनाई गई। वो पर्णकुटी जो है कोई साधारण आदमी नहीं थे, विश्वकर्मा देवताओं के जो कहना चाहिए मिस्त्री थे, वे आए। वो कुल किलात रोत कोई साधारण आदमी नहीं थे, वनवास के भी साक्षात देवता। और वहां पर भगवान की सेवा के लिए कोल बने, भील बने, किरात बने, वे सब अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। परमात्मा की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार बड़े सुहृद हृदय से कई जगह भगवान का परीक्षण हुआ। यहां पर कंदमूल की चर्चा चल रही है, क्योंकि भगवान किस भेष में है? भगवान जो है तपस्वी के भेष में। इसलिए तपस्वी जो है सात्विक भोजन करेगा, सात्विक आहार करेगा, सात्विकी प्रवृत्ति से रहेगा। और आप इसी कांड में देखना, जब भरतलाल जी जाते हैं तो परीक्षा के लिए कई प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख, ईन पीन पाठीन पुराने भर भर कांवड़ चली सया, मछलियां भी कौन सी प्रवृत्ति के हैं? क्षत्रिय हैं, मांसाहारी होंगे कि शाकाहारी होंगे, क्योंकि भोजन से ही पहले प्रवृत्ति का पता चलता है। किस आदत का, कैसे स्वभाव का आदमी होगा, वह बात जो है भोजन से वो पता चलती है। इस प्रकार का बड़ा विश्लेषण हुआ तो वे बेचारे कोल भील आज समझते कि हम सनाथ हो गए। अनाथ और सनाथ बड़ी विचारणीय विषय है। अनाथ और सनाथ, आज तक वो कोई सनाथ नहीं थे कि उनका कोई नाथ नहीं था क्या? उनका कोई मालिक नहीं था? नहीं, मालिक सबका था। केवट राज, निषाद राज है, निषाद राज मन निषादों का राजा। इसी प्रकार सबके राजा होते थे। तो वे कह रहे आज अब हम ना सनाथ, अब आज सनाथ हो गए, आज तक नहीं हुए। आज सनाथ इसीलिए हुए परमात्मा को जीव की प्राप्ति हो गई। आगे कहा, इससे अधिक मोर सेवकाई लेहि न बासन बसन चुराई। ये से बड़ी सेवा हम कुछ कर ही नहीं सके कि तुम्हारी चोरी नहीं करी, हमें पेट भर कभी खेवा ही नहीं मिलो, ऐसे कपड़ा ही नहीं मिले। तो प्रभु जीव जब सनाथ होता है, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, धन्यास्ते कृतता पे बंती सततम श्री राम नामामृतम। राम रूपी अमृत पिवे, राम रूपी चरणामृत का आश्रय जब जीव ले, जब सनाथ होता। इस प्रकार कहते 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 वन की, पत्थरों की, सबकी चर्चा हुई कि धन्य है वनवास, धन्य है पत्थर जिसके ऊपर भगवान पग रखे हों। इस प्रकार कहते कहते और अपनी बात निषाद राज और वहां के गुण भील जो है छोटी समाज के किरात लोग कहते हैं और भगवान उनको सुनते हैं। बड़ी विचित्र बात है भैया, कुछ पाकर के तो लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, इनकी काक सुनत हुआ, मगर नहीं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन। वो वचन किरातन के सुनत ज्यों पितु बालक हैं। वेद जिनका पार नहीं पाए, नाइति नाइति नाइति, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। बड़े बड़े तपस्वी लोग कई कई हजार वर्ष तपस्या कर रहे, उनका पार नहीं पाए। वो आज सरल में, सुगमता में परमात्मा को पा करके वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, ऐसे करुणा के समुद्र प्रभु वचन किरातन के सुनत ज्यों पितु बालक बहन। उन कोल भीलों के किरातों के वचनों के ऐसा सुनते हैं जैसे कोई सुयोग्य बालक अपने पिता की बात सुन रहा हो। इस प्रकार की बात होते होते आगे प्रसंग बढ़ता है। इसका कारण पूछा, क्यों सुन रहे? सुन इसलिए रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाननी हारा। केवल, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। यदि राम पाना चाहते हो तो प्रेम। उन कोल भीलों में इतना प्रेम था, प्रेम से सने हुए वचनों को कह रहे थे।
कंदमूल फल ला रहे थे, दोना ले रहे थे, आई समझ में। उस प्रेम को देख करके भगवान उनकी वाणी को सुनते हैं, उनकी वाणी का बड़ा सम्मान करते हैं। आजकल तो भाई अरे हमें कहा सुनने यार, चलो सुनी है जा तो हमें पता है, सुनी भर है पाया नहीं। अब बात चली पड़ी, अब आ गई मन में ढोलक तो कह दें संतोष भाई क्या हुआ। वास्तव में जी कह रहे थे एक बार क्या हुआ, एक जगह रामायण चल रही थी तो अच्छे अप टू डेट पढ़े लिखे जैसे नए नए लड़का ऑफिसर बन जाते वे भी आए, लोगों ने बगा स्वागत किया, बिठाल करके और कथा हो रही थी। 10-5 मिनट मिले, बैठे तो बैठ करके और वो देर बाद उठे चल दिए। लोगों ने कहा क्या किया, आप बैठिए कथा सुनिए। नहीं ये हमें मालूम है, हमने ये पढ़ डाली, हमने रामायण में जो है डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, चल दिए। एक बात और अनुभव करना, एक आदमी जब एक बार मिले तो कभी ना कभी संयोग बनेगा, दोबारा भी मिलेगा, अनुभव कर लेना जीवन। तो एक बार क्या संयोग बना, एक बार जब रामायण में बड़ी विचित्र, एक बार जब बात आई है, एक बार जैसे तुम जबलपुर जाते हो वो कहो भैया एक बार, तो कसम तू एक ही बार जबलपुर गए? नहीं, एक बार माने कोई विशेष घटना घटित हुई जो आज भी याद है। इसी प्रकार एक बार जहां शब्द आया रामायण में, 18 बार एक बार आया, 18 बार। एक बार क्या हुआ कि वे भी मिल गए, संयोग ऐसा बना वे भी ट्रेन से जा रहे थे, वे वक्ता भी ट्रेन से जा रहे हैं। स्टेशन पर वे वक्ता पहुंचे और वे भी महाशय जी पहुंचे। पहुंचने के बाद महाशय जी बड़े परेशान, तो मिलन हुआ, भैया कहाँ गए थे, क्या हुआ? पसीना अस्त व्यस्त। कहले भैया हो का बता, तो क्या परेशान, कोई बीमार पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई? कहले महाराज जी ये बात नहीं, कुछ नहीं। कहले तो कुछ गुम गया, इतनी परेशानी कारण क्या? कहले महाराज जी कुछ नहीं, बात ये है, ये हमारी बीवी है, ये हमारा बालक है और हम हैं, उड़ी जो 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 है हमारी अटैची, इसमें रुपया है और जेवरात हैं और कीमती जो है कागज रखे। वो बस ट्रेन आ गई और हम जो है ट्रेन पर चढ़ गए और जी सब यहाँ जी अटैची भी, बीबी भी, बालक भी, जी परेशानी। चले बस, चले हाँ, चले गए। कहाँ डिप्लोमा, कहाँ पढ़ी रामायण? रामायण यदि तुमने पढ़ी है, डाली है, पढ़ डाली है, मगर उससे कुछ लिया ही है नहीं। चले प्रभु जी नहीं लिखा? चले हाँ, हमारे रघुनंदन की चरित्रावली पढ़ो, रामचरित और फिर मानस। राम के चरित्र को पढ़ो, जब भगवती सीता के साथ भगवान राम चले तो क्या होगा? चढ़ रथ सिय सहित 2 भाई और चले अब हृदय अवधि से। रामायण कह रही कि अपने बाल बच्चों के सहित हो, तो पहले औरत को चढ़ाओ, बच्चों का ध्यान दो, फिर तुम चढ़ो। स्पष्ट लिखा। चले हाँ, चले की और उतरने की बात और है कहीं? चले कि हाँ, ऐसा भी नहीं। जब भगवान राम जो हैं और गंगा जी से पार हो गए, अनजाने थे भाई, कैसे लोग हैं क्या है, तो छप्पर से नहीं उतरे। चले कैसे उतरे? चले उतरे ठाड़ भाई सुरसरी रेता। चले क्रम क्या था कि सीय राम गोह लखन समित, ये क्रम है। हर मर्यादा, हर चीज, एक एक चीज जो है मानस की इतनी बड़ी भयंकर है कि दूसरे देश के लोग इसको लोहा ले रहे हैं और उसका जो है शोध कर करके एमए बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, और हम जो है हमारे घर में तो बंद ही रही, वो बंद ही गई हो इतना ही बहुत। तो इस प्रकार राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना हारा, जे रामायण मैया। एक एक चौपाई, एक एक शब्द जो है बड़ा कीमती है। तो राम सकल बनचर तब तो से भगवान राम ने
सब वनचरों। कई जगह तो ऐसा लिखा है, यहाँ इसी प्रसंग में आया, एक वहां की लताओं की, फूलों की, सबका वर्ण, और नाग किन्नर जितने थे सब किसी न किसी रूप में परमात्मा के दर्शन के लिए, देवत्व रूप में भी कितने भाग्यवान रहे होंगे जो भगवान को जिनने पाया होगा। तो वे विदा किए सिरनाए सिधाए, और प्रभु गुण कहत सुनत घरे आए। प्रभु का गुणानुवाद करते हुए, प्रभु का सिर नवाते हुए अपने अपने घर को आए। यही विधि सीय समेत दो भाई। इस प्रकार सीता जी के सहित और इस प्रक्रिया से बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, उस जंगल में, और देवताओं को, मुनियों को, संतों को, महात्माओं को सुख देने वाले परमात्मा वहां पर निवास किए। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ मन मंगल। भगवान मंगल भवने अमंगल हारी। जहां भगवान है वहां मंगल ही मंगल है। तो अब जब ते आए रहे रघुनायक, चित्रकूट रघुनंदन छाए। भैया बात छा गो है यार, बिल्कुल चारों तरफ से झूम गो। देहाती लोग अपन के छाए माने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। इसी प्रकार रघुनंदन छाए छाए, और जब छा गए तो समाचार सुन सुन मुनि आए, आ गए, खुद आ गए। ऐसे परमात्मा और उस वन में रहे तो वो मंगलमय हो गया। फूल नहीं फलन बिटप विधि नाना। फल फूल जो यहां तक लिखा है कि कुरुति ऋतु और कुरुति को छोड़ करके, मान लो देसी आम आज नहीं फरता, मगर भगवान है तो वो भी फलदार हो गए। तो फूल ही फल ही विटप विधि नाना, मंजू बलित बल बेल। बेलें, बेले माने बोला जिसको कहते, वे भी तरह तरह से फूल रही हैं, फल रही हैं, और अपने जीवन को धन्य कर रही हैं कि हम भी धन्य हो गए कि परमात्मा के हमें दर्शन हो गए, और परमात्मा हमारे साथ हैं। हम परमात्मा की सेवा में कितना कर सकें। और सुर तर सरिस स्वभाव सुहाए, मन विविधि विधि पर हरि आए। और वहां की पढ़ दिया विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सीय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया